आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में एक कहानी लिखते हैं। आज हम उसी प्रसंग की चर्चा करेंगे। भाइयों, अक्सर मनुष्य जीवन को असंयम से कई परेशानियों को उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन संयमशीलता की पराकाष्ठा रहा, जिनने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को अस्वाद व्रत में लगाया। गाय की छाछ और गाय के गोबर से निकले हुए जौ को खाकर उन्हें इतना बड़ा कठोरतम तप किया। जबान का जो स्वाद इंद्री है वो भी आदमी को बहुत जल्दी पतन के मार्ग पर ले जाती है। हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं और इस शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में स्वाद इंद्री को, जबान को कंट्रोल रखें। पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में परम पूज्य गुरुदेव एक तपस्वी की कहानी लिखते हैं। एक तपस्वी बड़ा तप कर रहा था और उसका तप इतना प्रचंड हो चला था कि इंद्र को भी उससे डर और भय लगने लगा। जब जब भी कोई तप करता था तो इंद्र को घबराहट होती थी कि साहब हो न हो, यदि तप करेगा हो सकता है इंद्रासन भी मांग ले, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो उनका तो कर्तव्य देना, देवता का धर्म है देना। तो इंद्र ने युक्ति निकाली, भाई इसके तप से कैसे इसको पतित किया जाए, कैसे हटाया जाए, कि तप से कैसे दूर हो। तो इंद्र ने अप्सराएं भेजी और अप्सराओं से प्रभावित नहीं हुआ। अप्सराओं ने कई प्रकार के नृत्य किए, कई प्रदर्शन किए होंगे, पर वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। राक्षस भेजे डराने के लिए, उससे वो डरा नहीं। आत्मबल संपन्न हो चुका था, इसलिए डरे कहाँ से, आत्मबल संपन्न हो गया था। तो इंद्र ने दूसरी युक्ति निकाली। उनने क्या करा, अब इंद्र स्वयं एक भक्त बनकर मिष्ठान्न पकवान ले जाने लगे। शुरू में तो तपस्वी ने उनकी उपेक्षा की, लेकिन धीरे धीरे भगवान का प्रसाद मानकर, भोग मानकर उसको खाने लगे और उसमें रुचि पैदा होने लगी। और रुचि इतनी बढ़ गई कि वो भक्त की वो मतलब जो है भक्त की इंतजार में रहने लगे, कब भक्त आएगा, कब पकवान लाएगा। और इस प्रकार कम चलता रहा। एक दिन वन परी जो इंद्र की भेजी हुई थी 56 भोग लेकर आई और तपस्वी को खिलाया। बहुत अच्छा लगा। उसने आग्रह किया कि आप हमारे घर चलिए, हमारे घर इससे भी बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। वो सहमत हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा, धीरे धीरे वो उसके जाल में फंसते चले गए। गांधर्व विवाह कर लिया और वो उसके साथ विवाह करते वो सहमत हो गए। तब से भ्रष्ट हो गए, पदभ्रष्ट हुए। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बोले अन्न रस छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़ों बड़ों की साधना को चट कर जाता है। स्वाद ने तब चाट लिया, ऐसे इस कहानी का शीर्षक है। भाइयों बहनों, कहानी को कहने के पीछे का जो उद्देश्य और भाव इस कथा में रहा होगा वो ये है कि हम भी उस गुरु के बेटे हैं, उस तपस्वी के साधक हैं, जिनने हमें युग निर्माण का दायित्व दिया है।
युग निर्माण का दायित्व यदि दिया है तो उन्होंने अपने जीवन से हमें साधक बनाया, प्रेरणाएँ दी। आचार्य उसी को कहते हैं जो आचरण से शिक्षा दे। परम पूज्य गुरुदेव खुद साधक हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को साधनामय बनाया। और ये हमारा जो मिशन है ये साधना के बलबूते ही चल रहा है। साधना कोई बाहरी नहीं होती है, जीवन को जीने की एक कला का नाम है, या जीवन को संयमित बनाने का नाम है। जीवन शानदार कैसे बन सकता है, जीवन प्रेरणादायी कैसे बन सकता है, जीवन एक आदर्शमय कैसे बन सकता है, ये भावों को लेकर परम पूज्य गुरुदेव ने ये संगठन खड़ा किया और उसकी धुरी साधना है। हमारे सप्त आंदोलन में भी सबसे पहले साधना आंदोलन। तो साधना का मतलब अपने जीवन को साध लेना, अपनी कमियों को साध लेना, अपनी कमियों को दूर कर देना, अपने अंदर के असंयम को हटाकर संयमशीलता का हम पाठ पढ़ाएं। जब जिह्वा से लेकर और भी बहुत सारी इंद्रियां हैं, पर सबसे ज़्यादा दो का ही ध्यान दिया है, एक स्वाद इंद्रिय और एक जनेंद्रिय। इनसे हम यदि सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए तो निश्चित ही इस धरती पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को साधनामय बनाएं, साधक बने। साधक व्यक्ति जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकता है और साधना से आदमी सिद्धि की ओर बढ़ सकता है। इसलिए अपने स्वाद इंद्रिय पर हम कंट्रोल करें, संयमशीलता को जीवन में अवतरित करें और भगवान के कार्य को करने के लिए समय समय पर छोटे मोटे व्रत हम करते रहें। हमारा जीवन साधनामय बन जाए, साधक बन जाए और साधना के द्वारा भगवान का खूब खूब काम कर पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।